यह वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए कृपया ईयरफोन का उपयोग करें। एक दिन बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद जंगल में गए और नदी में स्नान किए और उसके बाद वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस जमाने में पेड़ के नीचे बैठने के लिए एक सुखद जगह होती थी। अपने कार्य में महान प्रवीणता का एक ज्योतिषी नदी में स्नान करने आया और नदी के किनारे पर एक पदचिह्न देखा। वो ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति के पैरों या उसके निशानों को देखकर भूत और भविष्य बताने में माहिर था। उसने देखा कि ये एक सम्राट के पद चिन्ह है जिसे दुनिया पर राज करना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा व्यक्ति जंगल के पास इस दुर्गम स्थान में क्यों आया है, और उसने पद चिन्ह का अनुसरण किया, यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। तभी उसने एक साधु को देखा। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने बुद्ध को देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष सब गलत हो गया है, या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं किसी तरह के मतिभ्रम में हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? वह रोने लगा और कहने लगा कि आज मेरा सारा ज्योतिष विफल हो गया है। वो बुद्ध के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, मैं कुछ भी नहीं और मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन आपके पास एक सम्राट के पैर हैं। आपको इस दुनिया में विजय प्राप्त करना चाहिए। ज्योतिषी ने कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं दुनिया का सम्राट हूँ। ज्योतिषी ने कहा, लेकिन आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, मेरा अपना कुछ भी नहीं है और मैं कोई भी नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ मेरा है। बुद्ध की बात सुनकर ज्योतिषी भ्रमित हो गया और बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, कृपया मुझे समझाएं। ज्योतिषी अभी भी रो रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो मेरे दोस्त, इस दुनिया में दो तरह के सम्राट हैं। एक वह है जिसने शक्ति और दमन से पूरी दुनिया को जीत लिया है, और दूसरा वह है जिसने स्वयं को जीत लिया है, जिसने अपने भीतर हवस, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लिया है। लेकिन जिसने दुनिया को जीत लिया है, उसका साम्राज्य एक दिन खो जाएगा, और जिसने अपने अंदर के दुश्मनों को जीत लिया है, उसका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। तब बुद्ध उसके पास गए। उस ज्योतिषी को उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि रो मत मेरे दोस्त, आपका ज्योतिष विफल नहीं हुआ है, क्योंकि वास्तव में असली सम्राट वही है जिसने अपने भीतर के सभी शत्रुओं को जीत लिया है। यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हम सभी सांसारिक चीजों और सुखों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन इस भौतिकवादी दुनिया में आप जो कुछ भी हासिल करते हैं वह एक दिन आपसे छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप हवस, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको ऐसा अनंतकारी आंतरिक सुख मिलेगा जो आपसे कभी नहीं छीना जा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भौतिकवादी चीजों या सुख प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इन भौतिक सुखों के इतने आदी न हो कि कल जब ये आपसे छीन लिए जाएं, तो आप इनके बिना नहीं रह सकते। यदि कोई व्यक्ति सारे संसार को जीत भी ले, तो भी वह उतना सुखी नहीं होगा जितना कि उसके मन पर विजय प्राप्त करने के बाद होगा। इसलिए यदि आप कुछ जीतना चाहते हैं, तो अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि वास्तव में विजेता वही होता है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।